आज यहाँ पे मैं अपनी टीम के साथ हमारे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मानव, हमारे डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर जीवतेश, हमारे इंटेंसिविस्ट एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर मालविका और हमारी पूरी टीम के साथ आज हम आपको सीकेडी और एबीओ इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर हम जानकारी देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका आंकड़ा आप ये समझिए कि इस टाइम अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं तो लगभग 1 करोड़ मरीज़ सीकेडी के हमारे भारतवर्ष में हैं और हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख मरीज़ जो हैं नए इसके अंदर ऐड होते हैं सीकेडी के। लेकिन इसमें जो इसका जो इलाज, पक्का इलाज समझा जाता है यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट, जिससे कि एक्चुअली हम इन मरीज़ों को ठीक कर सकते हैं या एक क्योर दे सकते हैं, तो वो लगभग सिर्फ 10,000 मरीज़ों का ट्रांसप्लांट पूरे इंडिया में हो रहा है। तो इससे आप जान सकते हैं कि ये सीकेडी की जो प्रॉब्लम है इसका फैलाव कितना ज़्यादा है, इसका प्रकोप किस तरह से बढ़ता जा रहा है और इसकी जो इलाज की जो मोडेलिटी है यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट वो अभी भी लिमिटेड है। तो इसकी सबसे पहले हमने कोशिश करनी है जागरूकता फैलाने की, यानी कि हम अपने लोगों में हम ये मैसेज दें कि किस तरह से आप सीकेडी की बीमारी से बच सकते हैं। हम बार बार बात करते हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, तनावपूर्ण जीवन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, प्रोसेस फूड का खाना। अगर आप देखेंगे कि ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं, यानी कि अगर हम एक तंदुरुस्त दिनचर्या को फॉलो करें, बेसिक सा अच्छी नींद लें 6 से 8 घंटे की, तनाव मुक्त रहें, खुश रहें और एक स्वस्थ जो है प्रेफरेबली शाकाहारी आप खाना लें और अगर आप मांसाहारी भी लेते हैं तो लिमिट में लें। ऐसा मांस जो कि हमारे गुर्दों को नुकसान कर सकता है, जिसे हम रेड मीट करते हैं, उसको आप अवॉइड करें। आप पानी ज़्यादा पिएं। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम है तो आप अपने ब्लड प्रेशर, शुगर की नियमित जांच करवाएं, विशेषज्ञ से मिलें, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें। आप अपने खाने पीने का परहेज़ रखें, नमक, मीठा, तली हुई चीज़ अगर आप इसका परहेज़ करते हैं तो आप काफ़ी हद तक सीकेडी की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और यही आने वाली 13 मार्च, जिसे कि हम वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाते हैं, या इस पे हम सबको एक प्रण लेना है, एक प्लेज लेनी है कि हम अपने गुर्दों को स्वस्थ रखेंगे। देखिए, अगर देश का नागरिक स्वस्थ होगा तो बीमारियां कम होंगी, हमारी सरकार के ऊपर और हमारे टैक्स पेयर्स के ऊपर इसका बर्डन कम आएगा, हमारा देश जो है वो उन्नत होगा और हम अपने परिवार के लिए, अपने देश की जो है तरक्की में योगदान दे सकते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर इसका बर्डन नहीं आएगा। कोविड की समस्या ने हमें क्या, पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि अगर ऐसी कोई बीमारी जो किसी भी देश या किसी भी कंट्री या उसके ऊपर आ सकती है तो किस तरह से हेल्थ केयर जो है हमारा क्रिपल हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम अपने आप को तंदुरुस्त रखें और ये मैसेज हम देना चाहते हैं। हाँ, हमने पाक ग्रेशियन हॉस्पिटल में हम जटिल से जटिल ऑपरेशन करते आए हैं और यहाँ पे अभी हाल ही में हमने एक एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट किया है, जिसके बारे में हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे मरीज़ जिनके परिवार में डोनर है लेकिन उनका ग्रुप मैच नहीं करता, इस बारे में जागरूकता ना होने से मरीज़ों को या परिवार को ये लगता है कि हमारे मरीज़ का ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा और ऐसे मरीज़ जो है इस फैसिलिटी से, ट्रीटमेंट मोडेलिटी से वंचित रह जाते हैं। तो उनको हम जागरूकता के साथ ये मैसेज देना चाहते हैं कि एबीओ इनकम्पैटिबल एक नई टेक्निक है। हम खून को साफ़ करके जो नुकसान करने वाली कण हैं, एंटीबॉडीज़, उनको कम कर सकते हैं, दोबारा बनने से रोक सकते हैं और हाँ, एक कामयाब ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मरीज़ हमारा हाई कार्डियक रिस्क है तो उसके अंदर भी एक कामयाब टीम अगर आपकी है तो उसके अंदर हम एक टीम वर्क के साथ ऐसे जटिल ऑपरेशंस को या किडनी ट्रांसप्लांट्स को हम अंजाम दे सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर मुकेश ने बताया कि हम ऐसे ट्रांसप्लांट्स के अंदर लगभग 98-99% का सक्सेस रेट अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली कोई भी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, आज किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो रही है तो किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। एनेस्थीसिया देना नॉर्मल पेशेंट में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम एक नया ऑर्गन उसमें डाल रहे हैं। हमें ये पूरा बेहोश करके, पेशेंट को पूरा बेहोश करके करना होता है। तो एज सच भी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है।
इस पेशेंट में जो हमने ABO इनकम्पैटिबल किया था उसमें इन एडिशन टू द नॉर्मल इश्यूज़ जो आती है, इन एडिशन टू दैट हमारा ABO इनकम्पैटिबल था, मतलब हमारी ब्लड ग्रुप अलग थे डोनर के और रेसिपिएंट के, प्लस हमारा जो रेसिपिएंट था उनके हार्ट में ट्रिपल वेसल डिजीज़ थी, मतलब ऑलमोस्ट सारी आर्टरीज़ जो उनके हार्ट में है, मेजर आर्टरीज़ जो है वो सारी डिजीज़ थी, वो सारी ख़राब हो रखी थी, ब्लॉक हो रखी थी, प्लस ब्लड प्रेशर इनका ऑलमोस्ट 200 से ऊपर जा रहा था। जो हमारा बेस ब्लड प्रेशर था, जो हम 120/80 पकड़ते हैं नॉर्मल, वो ऑलमोस्ट 240/120 250 तक भी जा रहा था जब हमने ऑन टेबल लिया था तभी भी। सो ये हमारी इश्यूज़ थी। और इसके अलावा ये ब्लड खून पतला करने वाली दवाइयों पे भी थे। इनके एक हार्ट की जो मेजर वेसल है उसमें स्टेंट हुआ था 3 महीने पहले ही, और इसके चलते ये खून पतला करने वाली दवाइयों पे थे। तो इंट्रा ऑपरेटिवली ऑपरेशन के दौरान जो ब्लीडिंग होने का खतरा है, उसकी संभावना होना, ब्लड प्रेशर रक्तचाप को एकदम मेंटेन करके रखना, वो काफ़ी चैलेंजिंग था। उसके ऑपरेशन के बाद भी इनको हार्ट पेन का खतरा था और इनको एक दफ़ा हुआ भी, बट उसको दवाइयों से मैनेज कर लिया गया था। इसके अलावा इनका जो ब्लड हार्ट रेट है वो काफ़ी ऊपर नीचे होने का खतरा था ऑपरेशन के दौरान, वो भी उचित दवाइयों से मेंटेन किया गया था। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग केस था। मेरे हस्बैंड की 10 साल से किडनी में थोड़ी दिक्कत थी, पर 3 साल से इनको ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। 3 महीने पहले इनका ट्रांसप्लांट होना था, पर इनके हार्ट में दिक्कत आ गई, इस वजह से इनको स्टेंट डालने पड़ गए। अब 3 महीने बाद पहले हम डॉक्टर सुनील से मिले, हमें किसी ने सुनील सर का बताया, पर बाद में हमें इन्हीं से ही करवाना था क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं ये। मैं डोनर हूँ, मैं राजबाला डोनर हूँ, मेरे हस्बैंड का नाम विनोद कुमार है। नहीं जी, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, आज 12-13 दिन हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि हमें किसी ने बताया था, डॉक्टर सर का बताया था, किसी ने सुनील सर का बताया, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। नहीं जी, 12-13 दिनों में मैं अच्छी तरह घूम फिर रही हूँ, इनको दवाई खाना पीना मैं खुद दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे दिन मैं चलने लगी थी।